हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वह जो है घटना चक्र का शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जो है दोस्तों अभी 72nd बीपीएससी और कई अदर एग्ज़ाम जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के जो है दोस्तों घटना चक्र इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो हम सबसे पहले बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी जो है यह लेटेस्ट एडिशन जो है 2026 वाला फरवरी में जो आया है, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसमें प्रथम चैप्टर से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो है दोस्तों अभी 72nd बीपीएससी जो 26 जुलाई को होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है जंतु विज्ञान का। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या करता है, किसका, यानी कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो यह जो करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का, यानी कि जानवरों का करता है, जो जीवित है या मृत है दोनों का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जो कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की एक शाखा है। इसके जनक जो है वह अरस्तु है, यानी कि जूलॉजी का जो है जंतु विज्ञान का वह जनक अरस्तु है जूलॉजी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह दिया गया है कि सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि इसमें सूची में पक्षी दिया गया है वंशागति, यानी कि इसका अध्ययन के बारे में दिया गया है कि इसका किस में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका उत्तर बी दिया गया है, यानी कि ए का जो है 3 हो जाएगा, यानी कि पक्षी का जो है ऑर्निथोलॉजी जो है वह पक्षी का अध्ययन हो जाएगा, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर बी का 4 है, यहाँ पर दिया गया। तो वंशागति के जो है यहाँ पर जो है बी का 4 यानी कि वंश जेनेटिक्स जो है वंशागति का अध्ययन हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। इसके अलावा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 है सी का 2 क्या है पर्यावरण का, यानी कि इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी हो जाएगा। एक हो जाएगा किसका यहाँ पर, यानी कि एक हो जाएगा डी का, यानी कि डी का ये तो एक हो जाएगा, तो डी का एक, यानी कि जो है यहाँ पर डी का जीवाश्म का अध्ययन जो है एक हो जाएगा, पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पक्षी का हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्म का हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी, वंशागति का हो जाएगा जेनेटिक्स और पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वह एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो है यह मस्तिष्क के विभिन्न अंगों की भागों की क्रियाशीलता को और विक्षिप्तता का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन हो गया। एग्रोस्टोलॉजी जो है, एग्रोस्टोलॉजी वह घास से संबंधित अध्ययन है। और उसके बाद पेलियोनोलॉजी जो है वह विभिन्न प्रकार के परागकण को जो अध्ययन करता है। एक बार रिवीजन करते हैं, फ्रेनोलॉजी जो है वह मस्तिष्क का अध्ययन करता है, इसमें क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन एवं पोलियोलॉजी जो है पेलियोनोलॉजी जो विभिन्न प्रकार के परागकण है उसका अध्ययन कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि कीट का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, यह एंटोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इकिथियोलॉजी यह मत्स्य की संरचना एवं कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है, इकिथियोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है यह कीट का वैज्ञानिक अध्ययन है। पैरासाइटोलॉजी जो है यह परजीवी जीवों का अध्ययन है। मेलेकोलॉजी यह मोलस्क समुदाय का जो जानवर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जी, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। इसका उत्तर जनांकी हो जाएगा। जनांकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों के उनके परिमाणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन के उत्तरदायी कारण, जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संरचना, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्ष को अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक एवं परिणात्मक, यानी कि इसका गुणात्मक क्या होगा और परिणात्मक दोनों ही पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा इथनोलॉजी हो जाएगा, यानी कि विभिन्न संस्कृति का जो है वैज्ञानिक विवरण जो दिया गया है तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि वैज्ञानिक विवरण का जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वह इथनोलॉजी कहलाता है। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन कहलाता है। और इथोलॉजी जो है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। और एथिक्स जो है यह नैतिक आचार कर्तव्य का अध्ययन क्या है, मनोवैज्ञानिक जो एथिक्स जो होता है उसके बारे में। इसमें यूपीएससी पढ़ना भी होता है, यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स। तो यहाँ पर एथनोलॉजी जो है वह विभिन्न संस्कृति का वैज्ञानिक का विवरण का तुलनात्मक अध्ययन करता है, एथनोलॉजी। एथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करता है। और एथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। एथिक्स नैतिक आचार कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन
के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बायोनिक्स। बायोनिक्स जो है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करने को इसको बायोनिक्स कहलाता है। बायोनिक्स कहलाता है। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि का अध्ययन तथा यांत्रिक दुनिया में इसकी ज्ञान का उपयोग कहाँ किया जाएगा, उसका बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स जो है वह जीवधारियों के उनके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को बायोनोमिक्स कहलाता है। बायोनोमी जो है यह जीवन के नियम, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन जो है बायोनोमी कहलाता है। बायोमेट्री यह जो है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का जब जीव विज्ञान में प्रयोग किया जाता है तो बायोमेट्री कहलाता है। अब देखिए बायोनिक्स एक बार रिविजन करते हैं। बायोनिक्स जो है प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि का अध्ययन करता है और यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाएगा उसको बायोनिक्स कहा जाता है। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणाली जो है उसके गुण और विधि का अध्ययन, यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान का उपयोग। बायोनिक्स जो है जीवधारियों को उनके वातावरण से संबंधित बायोनिक्स और बायोनोमिक्स है, दोनों में अंतर है। बायोनिक्स जो है यहाँ पर यांत्रिक दुनिया में इसका उपयोग जो किया जाएगा जैविक प्रणाली के गुणों का उसका है, और बायोनोमिक्स जो है जीवधारी के वातावरण से संबंधित है। बायोनोमी जीवन के नियमों यानी कि लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन करता है। बायोमेट्री जो है वह गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक एवं जीवन में जीव विज्ञान में इसका अनुप्रयोग क्या है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें गलत दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा पैलियो वनस्पति या पैलियो बोटेनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। यानी कि पैलियो बोटेनी के अंतर्गत जीवाश्म यानी कि प्लांट फॉसिल का अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति यानी प्लांट फॉसिल्स का, यानी कि पैलियो बोटेनी में। अब इसके बाद अगर देखें यहाँ पर जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन पैलियो बोटनी का जो इसमें कहा गया है, फादर व बीरबल साहनी को कहा गया है। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर यह व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन का जो है तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, यानी मधुमक्खी से संबंधित है, शहद से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर यह पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, पुष्प एवं फल देने वाले को। सेरीकल्चर जो है यह कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन का जो किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन। फ्लोरिकल्चर जो है यह सजावट के लिए आने वाले पुष्पों के अध्ययन को जो कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा एपीकल्चर में। एपीकल्चर में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फसलों की खेती जो है एग्रोनॉमी कहलाता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, फलों की खेती पोमोलॉजी, जबकि सी जो है यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बागवानी की कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत जो है पोमोलॉजी यानी कि फलों की कृषि जो है को पोमोलॉजी कहलाते हैं, यानी कि फलों की जो सब्जी मतलब फलों की कृषि, फल का कृषि जो होता है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का कृषि जो है वह ऑर्निकोकल्चर कहा जाता है, यानी कि सब्जी की खेती यहाँ गलत दिया गया था ना, सब्जी का खेती कृषि जो है वह ऑर्निकोकल्चर कहा जाता है, यानी कि ओलेरीकल्चर कहलाता है, यानी कि सब्जी का कृषि ओलेरीकल्चर कहलाता है। फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहता है। और इसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चर जो दिया गया है यह जो है आज के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर का किया गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओलेरीकल्चर है इसके लिए। अब इसमें जो है इस शब्द की एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है, तो ये सब तो दिया गया है इसे डिस्कशन। फलों और सब्जी के काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधा यानी कि जो पौधा सब्जी के लिए काम आएगा उसको ओलेरीकल्चर कहते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं पौधे का, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे का अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहलाते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर सी नहीं है पीसीकल्चर। यहाँ पर एपीकल्चर जो है शहद मधुमक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, हॉर्टिकल्चर फूल का जो है इसमें किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। पीसीकल्चर जो है यह मछली पालन से संबंधित है, जबकि ये सब जो गलत हो गया, यानी कि पीसीकल्चर यहाँ पर दिया गया ना वो मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि जो है इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है, बाद बाकी जो है वो
यहाँ पर जो है गलती दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफी जो है वह शब्दकोश का संकलन या संयोजन जो है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। फिलोलॉजी जो है वह भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करता है, यानी भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी जो है प्रतिमा एवं चित्रकला का जो अध्ययन किया जाता है, प्रतिमा एवं चित्रकला, आइकोनोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है यह जो है यह शब्दकोश के संयोजन से है, शब्दकोश के संयोजन से। विटीकल्चर के दौरान निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? यह अंगूर होता है। विटीकल्चर जो है यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कीट संवर्धन यानी कि वर्मी कल्चर क्या होता है? तो वर्मी कल्चर यह कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान वर्मी कल्चर यानी कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर जो है केंचुआ कृषि को उत्पादन यानी कि वर्मी कल्चर जो है वह वर्मी कल्चर केंचुओं को कृषि उत्पादन हेतु पालने की खेती की प्रक्रिया है, यानी कि केंचुआ को जो पालता है उसके लिए केंचुआ को कृषक मित्र या भूमि का आंत कहा जाता है। केंचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि का आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, यानी कि इसमें आयोग द्वारा कीट संवर्धन दिया गया, जबकि कृमि संवर्धन होना चाहिए। तो यहाँ पर कृमि संवर्धन होना चाहिए, तो ये दिया गया है। इसमें जो डिस्कशन है वो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है वह अर्थवर्म होता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुआ अर्थवर्म के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? यह जो है आनुवंशिकता और विचरण, यानी कि आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। यह आनुवंशिकी जीवविज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारी के आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? यह जो है यह वृद्धि से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है और वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग युवा से कारण। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने के प्रयत्न करें मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्ण तक ले लाने वाले कौन सा क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो वह जो हो जाएगा जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित है एवं काल प्रभावन एजिंग से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी जो है यह चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा जिसके अंदर कैंसर से संबंधित यानी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, कैंसर से संबंधित ऑन्कोलॉजी। इसके अलावा टेरेटोलॉजी जो है वह शारीरिक विकास में आने वाली असमानता का अध्ययन है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानता का अध्ययन टेरेटोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी जो है ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी निम्नलिखित में वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वह जो है मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी मृदा जो है मिट्टी उसके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा से के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करता है। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी एवं भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है, यानी कि मिट्टी जो है भौतिक चट्टान जो होता है, चट्टान रॉक्स, उसका जो है अपक्षय वेदरिंग से होता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी का अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी को अस्थियों का अध्ययन कहा जाता है, यानी कि ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी जो है यह पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह सेरोलॉजी कहलाता है। सीरम का यानी कि जो ब्लड का जो सीरम होता है उसका अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? वह जो है इसमें जो हड्डियों को पढ़ाई विज्ञान जो है ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? वह सर्पेटोलॉजी कहलाता है। सर्पेटोलॉजी जो कहलाता है वह सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसमें देखिए सर्पेटोलॉजी सर्पों के अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के द्वारा जीव विज्ञान कोश जिसके अंदर उभयचर यानी शरीर से रेप्टिलिया जो होता है रेप्टिलिया क्या और एम्फीबिया के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, रेप्टिलिया एम्फीबिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह हर्पेटोलॉजी में
किया जाता है। उभयचर एवं सरीसृप यानी हर्पेटोलॉजी जो है वो हर्पेटोलॉजी इसमें जो है एम्फीबिया और रेप्टिलिया यानी कि उभयचर और सरीसृप का अध्ययन करता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। और इक्योथोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। इक्योथोलॉजी इनमें कौन फीमेल है बताइए। फीमेल है तो यह जो है इसमें कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है यह मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी का अध्ययन तो अलग है ना, और ये बायोलॉजी से संबंधित है। फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी यह जीव विज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है वह मृदा विहीन पादप संवर्धन है, यानी कि मृदा विहीन यानी कि जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के बिलियन के प्रयोग द्वारा जलों में पौधा उगाया जाता है। यह पौधा उगाने की ऐसी विधि जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? वह जो है वह बिना मिट्टी का पौधा उगाने वाला जो है इसमें कहा जाता है, यानी कि बिना मिट्टी का पौधा उगाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें जो है इसमें हम जो है सॉइललेस कल्चर कहा जाता है इसको, सॉइललेस यानी कि बिना सॉइल का कल्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जैव विकास को पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है यहीं तक है। तो दोस्तों इसमें पहला चैप्टर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जैव विकास पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो है दोस्तों हम इसमें फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, तो दोनों एक साथ चलेगा, बायोलॉजी और फिजिक्स एक साथ चलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री बाद में चलेगा। इसके अलावा हम सोच रहे हैं तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी चलेगा, तो वो भी 2026 वाला भी करेंगे। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, घटनाचक्र, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल सारा करेंगे। तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए स्टडी ग्रुप में, जिसको हेल्प मतलब जिसको पढ़ना रहता है दोस्तों तो उसमें वो हेल्प हो जाएगा आपके माध्यम से। और इसमें जो है दूसरे आदमी भी पढ़ सकते हैं जिसके पास जो है वह बुक नहीं होता है तो वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर जैव विकास पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।